अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आहियां फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, हिन वक़्तु जेको हुकूमत जी जेका मुदत आहे, असेंबली जी जेका मुदत आहे, उहे पुॼाणी पचण में बाक़ी महीने जो सफ़र रहिजी वियो आहे ऐं जेके हुकूमत में शामिल जेके सियासी जमातुनि जो जेको इतिहाद आहे उहो न सिर्फ़ु जोड़ तोड़ जे सिलसिले में न सिर्फ़ु अकबरा थी रहिया आहिनि, बल्कि हिन वक़्तु ईंदड़ जेको निगरान सेटअप आहे उन जे हवाले सां ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। दुबई मुलाक़ातुनि खां पोइ जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी ऐं अॻूणे वज़ीर अज़म नवाज़ शरीफ़ विच में जेके मुलाक़ातूं थियूं उन ते जेको PDM जा जेके इत्तेहादियन PDM जो सरबराह मौलाना फज़ल रहमान पारां बि नाराज़गी जो इज़हार कयो वियो। इन हवाले सां ख़दशा ॾेखारिया, ख़दशनि जो इज़हार कयो। इन हवाले सां अॻूणे वज़ीर अज़म न सिर्फ़ु नोटिस वरितो बल्कि इन हवाले सां नोटिस वठण खां पोइ वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ खे हिदायत कई त फौरी तौर ते मौलाना साहब सां मुलाक़ात कई वञे ऐं इन सूरताल जे हवाले सां जेके ग़लतफ़हमियूं या ख़दशा जेके पैदा थियनि उन्हनि जो न सिर्फ़ु ख़ात्मो आंदो वञे बल्कि जेका सूरताल आहे मजमूई तरह सां सियासी उन में ठाप आणण जी कोशिशि कई वञे ऐं जेका मजमूई सूरताल हुई, जेका मुलाक़ातूं थियूं अॻूणे वज़ीर अज़म ऐं अॻूणे सदर जे विच में, त उन्हनि मामलनि ते खेसि एतमाद में वठण जी कोशिशि कई। बहरहाल मौलाना पारां न सिर्फ़ु पंहिंजा जेके ख़दशा आहिनि उन्हनि खे बरक़रार रखण सां गॾोगॾु कुझु ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ बि कयो। ख़ासि तौर ते वज़ीर अज़म सां असेंबली जेको टोड़ण वारो जेको मामिलो आहे उन ते बि जेको उन बारे में पंहिंजो जेको मौक़ुफ़ आहे उन जी न सिर्फ़ु ताईद कई बल्कि संदसि इहो चवणु हुयो त जेका अॻूणे वज़ीर अज़म जी जेका हुकूमत ख़तमु कई हुई उन जे हवाले सां जेका बेएतमादी जी जेका रिथ आहे उन बेएतमादी जी रिथ आणण जो हवाले सां जेको फ़ैसिलो हुयो उहो PDM जो न हुयो। त इहो हिकिड़ो नओं इशू मौलाना साहब उथारियो आहे। उन में कहिड़ियूं क़ुवतूं हुयूं उन हवाले सां संदसि इशारो हुयो, पर संदसि इहो चवणु हुयो त इहो वक़्तु साबित कंदो त बेएतमादी जी जेका रिथ आहे उन जे हवाले सां कहिड़ियूं क़ुवतूं जेके आहिनि उहे सरगर्मियूं उहो वक़्तु साबित कंदो। बहरहाल मजमूई सूरताल आहे। ख़ासि तौर ते सुभाणे अल कादिर ट्रस्ट केस जी जेका ॿुधणी आहे उन हवाले सां अहम जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे कमाल लाशारी, सीनियर सहाफ़ी, असांजे तर्जुमेकार आहिनि ऐं इन खां अलावा टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर तर्जुमेकार शाहीन कुरैशी। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, आपसे इब्तिदा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मजमूई जो सूरताल है, जो सियासी माहौल जो जिस तरह गर्मा गर्मी का शिकार हो रहा है, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके दरमियान भी खलश नज़र आ रही है, क्या देख रहे हैं मौजूदा सूरताल में? फयाज कुरैशी साहब, मैं नहीं समझ रहा कि कोई ऐसी खींचातानी नज़र आ रही है। और चूँकि कल जो है आपने जिस तरह अपने इब्तदाइया में बताया है कि कल जो है JUI फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से जो तर्जुमान ने वजाहत कर दी है सिचुएशन की फजलुर रहमान साहब और वज़ीर आज़म शहबाज की मुलाकात के बाद, तो वो उसमें वो यही कह रहे हैं कि जो है उससे हटकर बात को के तनाजुर को देखा गया है। तो कहने का मकसद है कि ये पहले उनको ताख़ीर के कहा यह जाता है कि इलेक्शन के अंदर कोई और टाइम गेन करना चाहते थे फजलुर रहमान साहब, लेकिन जो आसिफ जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी है उनका बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो आइनी मुद्दत से आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिस तरह आज नवीद कमर साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि 8 अगस्त तक आप इसको असम्बलियों को ख़त्म कर दें, तो ये जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक वज़ीर तिजारत जो बाकायदा वहाँ गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने कौमी असम्बली में की आज, तो वो पार्टी की पॉलिसी लाइन ही है कि तारीख दे देना। तो जाहिर है नवीद कमर अपने तौर पर तो वो तारीख नहीं दे सकते, तो जाहिर है कि वो 90 दिन का जो है मार्जिन लेना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन को 90 दिन का वो देंगे, क्योंकि अगर कबल अज 12 जो है असम्बली ख़त्म हो जाती है तो वो 90 दिन में चला जाएगा। तो उसके अंदर तो अब ऐसी कोई गैर यकीनी की फ़ज़ा जो पहले चल रही थी कि ये कोई मुद्दत बढ़ा देंगे या एक्सटेंड करेंगे या कोई नाअहली जो है PTI के सरबराह की या किसी और की, कोई इस तरह की बातें वो नहीं। अब मेरा ख्याल है कि इसी अरसे के अंदर चीज़ें जो हैं काफ़ी पेशरफ्त हो रही है और ये रियलाइज़ नून लीग ने कर लिया है। और बार बार जो है शहबाज शरीफ भी अब ये कह रहे हैं, अगरचे मरियम जो हैं वो चौथी दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की बात करती हैं, लेकिन यह है कि शहबाज शरीफ के बारे में बिलावल साहब ने जो कौमी असम्बली में इशारा दिया था कि हम उनके साथ हैं, तो वो एक इस तरह का ही होगा कि भाई चूँकि ये पीपल्स पार्टी भी समझती है, नून लीग भी समझती है कि मुल्क की इतनी गंभीर इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल को संभालना किसी एक पार्टी के बस में नहीं रहा।
اور جس طرح کے مکس مینڈیٹ کی شکل و صورت بھی نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو عقلی سطح پر سمجھ لیا گیا ہے، سوائے مریم نواز کے کہ وہ خواہش مند ہیں کہ ان کے والد صاحب چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن جائیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پرو ایکٹیو کوئی آدمی آئیں۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ جی تھوڑے عرصے کے لیے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دیں، بعد میں چاہے وہی آ جائیں وزیر اعظم شہباز یا، لیکن یہ تو بھی سارا فیصلہ ہونا ہے کہ اگر پنجاب میں 30-35 سیٹیں کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کور کر لیتی ہے تو پیپلز پارٹی خود بلاول بھٹو صاحب کے لیے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، لیکن عمومی طور پہ چونکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہو رہی ہے کہ مکس مینڈیٹ آئے گا اور پارلیمنٹ اسی طرح سے حکومت بنے گی کہ کسی پارٹی کے پاس سنگل لارجسٹ کا شاید ہی امکان ہے کہ وہ ہو، تو الیکشن کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ جہاں تک کہ کیسز کا ہے کہ بھئی یہ جو سہولت کار تھے اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کنسیو کیا اور یہ پلان بنائی، سازش بنائی اور 9 مئی کے جو ذمہ دار رہے ہیں ان کے معاملے میں بات چیت ضرور ہو رہی ہے کہ کون سی قوتیں انہیں رکوا رہی ہیں، کہ ابھی تک جب آئی ایس پی آر اتنی اوپن بات کرتے ہیں اور آرمی چیف یہ کہتے ہیں، اور یہ اس صورتحال میں جب آرمی چیف کے بارے میں بھی پرائم منسٹر وضاحت کرتے ہیں کہ ان کو بھی دھمکی آمیز میسیجز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا سہولت کاروں یا صحافیوں یا کالم نویسوں کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، تو وہ کافی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو 9 مئی کے بعد بھی کوئی کیا دھمکیاں دے سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس طرح کی جو وزیر دفاع نے بات کی ہے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی 9 مئی کا واقعات ہوئے ہیں وہ خارجہ جو ہے فیکٹر یعنی باہر کے ممالک کے ملوث ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اگر کوئی بیرونی قوتیں وہ اشارہ کرتے ہیں تو کیا ہم جو تجزیہ کرتے ہیں کہ بھئی مسلح افواج نے بہت اس کے اوپر جو ہے غصے کا اظہار کیا اور اسے بڑا شہداء کی تکریم کو، جی ایچ کیو پہ حملے کو، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور اسے زیرو ٹالرنس کے نقطہ نظر سے پیش بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، جس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ ثبوت اور اس کا جو ہے نا لائے عمل جو ہے وہ اس طرح کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے اور ساری چیزیں۔ اچھا شاہین صاحب یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، مگر یہ چلتے ہیں کمال صاحب کی طرف۔ کمل صاحب لائن پر ہی گا شاہین صاحب۔ کمل صاحب اॻूणी वज़ीर اعظم जे वापसी जे हवाले सां जेके ख़बरूं आहिनि उन में केतिरी सदाकत आहे ॾिसो, सम्झो था पाकिस्तान में इहो पॉसिबल आहे त हाणे मियां साहब वापसि अची सघे, जिते वॾी हिकिड़ी रुकावट अकामा जे केस जे बहाने सां लॻाई वई ऐं मियां साहब खे जेको वतन अचण खां रोकियो वियो, ज़ाहिर जला वतन थियो, ॾिसो था अचण जे कम सां नज़र अचनि था। फैज़ साहब इन वक़्तु वॾो इम्तिहान नून लीग लाइ आहे। नून लीग हिन वक़्तु निगरान हुकूमत जी जेकॾहिं ॻाल्हि कई वञे त रिलीफ कहिड़ो ॾेई सघिया। 2018 खां 3 साल जेका गवर्नमेंट रही, PTI जी 4 साल जेका रही, जेकॾहिं उन्हनि ते लान तान थिए थी त हीउ पोयों जेको निगरान हीउ जेको अरसो आहे नून लीग जो या PDM जो गॾियल, पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेकॾहिं ॾिठो वञे तंहिं महिल सॼो जेको किरे थो सभु कुझु नज़लो उहो नून लीग ते किरे पियो। पीपल्स पार्टी हिन सॼे में ॾाढी खुलियल मैदान में आहे, सवली आहे, ईज़ी आहे। ईअं ई जेकॾहिं JUI जी ॻाल्हि कई वञे त उहे बि इन पोज़ीशन में आहिनि त उहे 2018 जी जेका नतीजा हुआ उन्हनि खां बहितर हूंदा। पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट खे तव्हां नज़र में रखो त पीपल्स पार्टी बाक़ी सॼो ज़िलनि खां निकिरी अची कराची जे मेयर ताईं जेको आहे सो हू पहुता आहिनि, त उनजे करे ॾुखे में ॾुखी सूरत हाल ख़ुदि जेका आहे नून लीग लाइ आहे। नून लीग खे ॾुखिया फ़ैसिला करणा आहिनि, उन्हनि खे इतिहादनि खे बि नज़र में रखिणो आहे, अॻिते बि नज़र में रखिणो आहे, पंहिंजी सूरत हाल बि ॾिसणी आहे त पाण केतिरो जेको आहे सो वोट बैंक हासिल करे सघनि था। उहो शहबाज़ शरीफ़ जी सूरत में थी सघे थो या नवाज़ शरीफ़ अची करे जलसनि जी सूरत में करे सघे थो। इंतख़ाबी जेको मार्को आहे उहो पंजाब ऐं ख़ुदि जेको वॾो मसइलो जेको आहे उहो नून लीग लाइ आहे। पीपल्स पार्टी अव्हां खे अॻे खां बहितर नज़र ईंदी अचे पई हिन वक़्तु, ऐं उन्हनि जे लाइ कोई इशू कोन्हे को हू 2 सीटूं 4 सीटूं बलोचिस्तान मां ॾिसी वठो अवां, पंजाब जे साउथ मां ॾिसी वठो अवां, त उहो अञा उतां कुझु सीटूं वधीक कढी ईंदा। लोकल गवर्नमेंट खे ॾिसो था अवां त पीपल्स पार्टी वधीक जेको आहे सो बहितर जेको आहे सो आसिज़ादारीअ दौर में पीपल्स पार्टी
माना सभिनी जेके क़यादतुनि खे ॾिसूं त सभ खां वधीक गोए खणण वारी हुकूमत आहे। उहो उन जा ॿिया पासा बि आहिनि, हुन ते ॻाल्हाए सघिजे थो त इहो सभु कुझु छो ईअं थिए थो जो पीपल्स पार्टी जे लाइ मुखालफ़त वारो को बचे ई कोन थो, उहो किथे किथे सभिनी खे एडजस्ट कनि था। पर ॻाल्हि इहा आहे त नून लीग इन सॼे सिस्टम में जेको आहे न हू अची हुन में जेको आहे सोची हिकिड़े हुन में फाथी आहे त हू इत्तेहादनि खे बि राज़ी कनि। थोरो जेकॾहिं हू पंहिंजे तरफ़ां मुलाक़ात अकेलाई में जेकॾहिं हुननि जी थिए थी त उन ते बि इत्तेहादी जेके आहिनि उहो नाराज़ थींदो, ज़ाहिर आहे हक़ आहे हुननि जो एतमाद में वठणु खपे पंहिंजो PDM जे हुन प्लेटफॉर्म तां, त उनजे करे उनखे राज़ी करे वठंदा, बल्कि सम्झो त करे चुका आहिनि। त उनजे करे वरी बि मसइलो जेको आहे सॼो उहो थिए ई नून लीग लाइ थो। सो नून लीग हाणे सभिनी पासनि खां सोचे पई त नवाज़ शरीफ़ खे आणे हू कामयाबु थी सघनि था या उनखे न आणे ऐं उनखे ॿाहिरि रखी, इहे सभु मामला उन्हनि जा आहिनि। ऐं लॻे थो त नवाज़ शरीफ़ खे हू आणे करे जलसनि जुलूसनि में, वज़ीर अज़म जो वरी मसइलो अॻिते अलॻि आहे त उहो क़ाबिल क़बूल केरु थो थिए अॻिते, हिननि जे जलसनि में तकरीरूं कहिड़ियूं थियूं थियनि, जलसनि में कीअं थो सभु कुझु थिए, इहो थोरो वरी वक़्त ताईं हालतुनि ते आहे। पर मुंझल सूरत हाल जेका है वो सब खां वधि जेका है वो खुद नून लीग लाया है। अच्छा हालूं था शाहीन साहब ना। शाहीन साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे 9 मई का वाक़या है, तो अब कल जो है अल कादर ट्रस्ट के केस के हवाले से जो है वो समाअत है अदालत में, तो उस हवाले से कुछ नई बातें भी सामने आ रही हैं, मगर ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसा कुछ होने के हवाले से शकूक शबात है। मिसाल के तौर पर अगर PTI सरबराह की गिरफ्तारी के हवाले से कोई इस तरह की पेशरफ्त होती है तो 9 मई के तनाज़ुर में देखा जाए जो अहकाम दिए गए थे कारकुनों को, तो फिर उस दौरान शरपसंदों ने जो कार्रवाइयाँ की और कोशिश की पूरा सिस्टम डावाडोल करने की कोशिश की, आग लगाई गई, नुकसानात तारीखी मकामात को दिए गए, तो समझते हैं कि इस तरह की कोई कोशिश भी कोई नज़र आ रही है कि इस तरह का कोई काम दोबारा करने की कोशिश हो? नहीं, अब ऐसी सूरत हाल अब तो नहीं है, चूंकि ये एक दफ़ा ही हो सकता था। और चूंकि जो हमारे जो दिफाई इदारों ने और ISPR ने पहले दिन 9 तारीख के बाद से यानी 10 तारीख के बाद से जो वजाहत की है वो ये था कि ये उकसाने की कोशिश थी कि इस तरह हमला हो कि फौज रिएक्ट करे, और जब वो रिएक्ट करे तो गोली बोली चले और जो है अवाम और जो है फौज के माबैन एक नफरत की फजा खड़ी की जाए, और जिस वजह से उन्होंने रेस्ट्रेन का और रोका अपने आप को और फ्री रखा और गोली चलाने से एतराज किया। चूंकि वो बलवा था, वो टारगेटेड हमले थे, 18-20 जगह पर सिर्फ फौजी तनसीबात और फौजी मुकामात, फौजी मार्केटें, GHQ समेत जब टारगेट की जाती हैं वो तो क्लियर हो चुका था कि तमाम जलूसों का रुख जो है वो दिफाई इदारों की तरफ से है। और लाहौर में भी जो ये दलील गलत देते हैं PTI वाले कि इतने अच्छा सड़कों पे रहे, तो वो क्या कर रहे थे? वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और जिन्होंने कुछ करना था उनको उन्होंने कोर कमांडर लाहौर को हटा दिया कि अगर वो बर वक्त वहाँ पे कोई रुकावट करते और वहाँ तक ना पहुँचने देते तो वो एक बात थी। लेकिन जब फौज ने खुद इक़दामात करके अपने लोगों को स्पेयर नहीं किया तो ये एक संजीदगी तो है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अब जाकर दोबारा कोई इस तरह की हरकत का इम्कान है। ये तो सारे लोग अब भागे में हैं, और कोई अगर ये दहशत गर्दी के अलावा, इंतहा पसंदी के अलावा सियासी लोग होते तो अदालतों में फेस करते, इल्जामात का जवाब देते। पहले भी लोगों पे इमरान खान के दौर में खुद बगावत के भी केस हुए हैं और सारा कुछ होता रहा है, लोग अदालतों में भुगतते रहे हैं, दहशत गर्दी की अदालतों में भी जाते रहे हैं। खुद मिलिट्री कोर्ट में 25 केस जो है इमरान खान के दौर में हुए। शाहीन साहब, कल जो है PTI सरबराह वो फिर दोबारा अल कादर ट्रस्ट जो केस है उसमें पेश होंगे, तो समझते हैं कि कल उनकी कोई गिरफ्तारी का इम्कान नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि गिरफ्तारी के ऊपर तो बात यह है कि रुकावट है। मैं गुज़िश्ता रोज भी एक प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि क्या आलमी सतह के ऊपर कोई ऐसी बात हुई है जो IMF का वफद भी अब मिला है और रोक क्यों रहे हैं? देखिए, वरना तो जब ये कहें ISPR के ये मुनज़्ज़म साजिश थी और उस मुनज़्ज़म साजिश के पीछे जो है PTI चेयरमैन भी हैं, तो फिर जो है और इन्वेस्टिगेशन में भी प्रॉपरली नहीं आ रहे थे, तो रुकावट का सबब बन रहा है। लेकिन आज की अगर आपके प्रोग्राम में लेटेस्ट बात दिखाएं हम कि जो ये इसराइली हुकूमत के लोग जो हैं यूनाइटेड नेशंस तक ले गए हैं पाकिस्तान का मामला, तो इस पे भी
शहरी रहमान साहब और नून लीग के अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये भी बात आई है कि इजरायली इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन के राब्ते हैं, और ये बड़े खुली खुला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी कि भाई ये किस तरह से हो रहा है, और ये फॉरेन फंडिंग के पैसे भी इसराइल से आते रहे हैं, और इसी तरह 9 मई के साथ भी उसको लिंक किया जा रहा है। तो मामला तो और तरह से हैं, लेकिन गिरफ्तारी से अब तक जो लोगों के जहन में सवाल आता था कि अगर एक इतनी मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें बगावत तक की भी बात हुई कि फौज के अंदर बगावत कराने की भी कोशिश की गई, कि जाहिर है जब फौज और अवाम आमने सामने आएंगे तो उसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक संगीनी जरूर है, और जिस तरह मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि 2 रोज पहले जो वजीर आजम शहबाज ने बात की थी कि भाई यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भी जो है कत्ल की धमकियों का माहौल बनाया गया, जिससे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में जो तासुर कायम किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। एक सलामती कौमी सलामती के इदारे के बारे में 9 मई के बाद इस तरह की बात आनी नहीं चाहिए थी सामने, लेकिन मैं नहीं समझता। गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है और मेरिट पे होनी चाहिए, और जब ये दावा किया जा रहा है हमारी मुसल्लह अफवाज की तरफ से कि उसके अंदर जियो फेंसिंग, रिकॉर्डिंग और जो वो ट्विटर पे मीटिंग्स होती थी उनके रिकॉर्ड भी हैं, और ये भी बातें होती हैं कि जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चेयरमैन साबिक जो हैं प्राइम मिनिस्टर के पीटीआई चेयरमैन के, वो आजम जो हैं, वो जो आजम खान, वो भी बहुत अरसे से गए में हैं कि क्या वो वादा मुआफ़ बनेंगे, कौन वादा मुआफ़ बनेगा। चीज़ें अभी बीच के अंदर हैं जिन्होंने सतह के ऊपर सरफेस पे आना है, और लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ये ताखीर की वजह से हो रही है, और मेरा ख्याल है कि अब जो ही इलेक्शन का भी सिलसिला आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें अपनी शक्ल लेंगी। ठीक है शाहीन साहब, लाइन पे ही रहिएगा, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर दोबारा इसी मौजू पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। कमल साहब, जहिड़ी रीत ॻाल्हि ॿोल हली रही हुई त हिन वक़्तु जेका ज़ाहिर पीटीआई जो चेयरमैन उहो सुभाणे अदालत में पेश थींदो, त जहिड़ी रीत 9 मई जो वाक़ियो थियो त अहिड़े हवाले सां कुझु फ़ोटू या अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि, तो पंहिंजे साथियुनि खे हिदायतूं ॾेई रहियो हुयो त जेकॾहिं मुंहिंजी गिरफ़्तारी थिए, अहिड़े क़िस्म जो माहौल पैदा थिए जंहिंजो हुनखे शक बि आहे। सम्झो था अहिड़ी का सूरताल पैदा थी सघे थी? शाहीन साहब जी ॻाल्हि दुरुस्त हुई। तो जेको आहे एतिरो सभु कुझु हुअण बावजूद बि शायदियूं बि आहिनि ऐं कारकुननि खे बि ऐं प्रोसीडिंग्स जेका आहे उहा बि फॉलो न थी आहे। उन बावजूद बि जेकॾहिं हिन महिल ताईं कुझु न थियो आहे त उनजे पोयां कुझु उन वॾे वसी हुन में जेको आहे न कुझु आहे, पस मंज़र में आहे। उनजे करे मुमकिन आहे त इन मामले खे अञा थोरो अॻिते खणी हलिजे, ऐं जेसि ताईं हीअ ॿिया केस थियनि पिया, ॿी वठ सठ लॻी पई आहे, ॿियो सभु कुझु आहे, माण्हू प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾांहुं वञनि पिया, इहो सभु कुझु शयूं थियनि पियूं, त मां सम्झां थो अञा शायदि इहो ग्राउंड कुझु अञा हलंदो। प्रेस कॉन्फ्रेंस जी ज़िक्र जी ॻाल्हि आई, शाहीन साहब अहम ॻाल्हि कई त आज़म ख़ान साहब जेको अॻूणी हुकूमत, इन खां अॻूणी हुकूमत जो हिसो रहियो आहे ज़ाहिर ऑफिशियल्स में, उन जे जेको वाइदे माफ़ गवाह थियण जे हवाले सां उहो इन खां पोइ नई पार्टी जेका आहे उन में बि शायदि अञा माण्हू खुटल आहिनि, उन में बि अञा कुझु माण्हू वेंदा। त उनजे करे मां सम्झां थो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त केस जेको आहे इहो कुझु अञा अॻिते हलंदो। ही छो उन बाब सम्झो हिकिड़ो बंदि आहे त उनखे अञा थोरो मुमकिन आहे रिएक्शन हूंदो त कोन, पर सोशल मीडिया हिकिड़ो वरी अलॻि रुझान आहे। पाकिस्तान में त खणी हिकिड़ियूं शयूं आहिनि, पर सोशल मीडिया हिकिड़ो ॿाहिरि खां जेके शयूं थियनि पोइ उन ते हिकिड़ो वरी अञा नवां बहस जेके आहिनि उहे थींदा। उनजे करे नथो लॻे त को सुभाणे वारे केस में का एॾो जेको आहे हू का वॾी का ख़बर अचे। ऐं हिन केस खे थोरो अञा वॾी ख़बर में जेकॾहिं वॾो पाण जेकॾहिं नालो शामिलु कयूं त अलकादर ट्रस्ट केस जेको आहे उन में बहरिया टाउन जो सरबराह मलिक रियाज़ जो नालो शामिलु आहे, उहो बि सुभाणे पेश थिए पियो। पेश थी सघे, मां चवां थो नयूं कुझु ख़बरूं अची सघनि थियूं, नयूं कुझु शयूं थी सघनि थियूं, पर इहो आहे त गिरफ़्तारी वारी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त उहा मूंखे नथी लॻे त को सुभाणे ताईं जेको आहे मामिलो हिते जो हिते जेको आहे सो इनखे हलाईंदा। अञा ॿिया पासा इनखे ही फ़िलहालु अञा ग्राउंड जेको आहे उहो बहितर आहे। अञा माण्हू प्रेस कॉन्फ्रेंसूं मुमकिन रहियल हुजनि, गिरफ़्तारियूं ॿिया मामला आहिनि, सभु जा सभु उहे हिकिड़े उन रुख में हलनि पिया था, सवले रुख में हलनि था।
त उनजे करे हा इहो थी सघे थो त पंहिंजो बेहरा टाउन जे सरबराह जेको आहे उहो उन जी जेका आहे सा उते कहिड़ी बयानबाज़ी थी सघे थी, कहिड़ो मौक़िफ़ थी सघे थो, उन खां पोइ केस जेको नओं रुख त को नथो निकिरे, इन ते डिपेंड थी सघे थो त उहो कहिड़ी शइ आहे, पर उहा सूरत जेका आहे उहा सुभाणे थींदी। गिरफ़्तारी वारो लॻे नथो। अच्छा हलूँ तो शाहीन साहब आपसे सवाल है कि जिस तरह आपने आज़म खान के हवाले से भी वादा माफ़ की गवाह की जो बात की है, तो कल मलिक रियाज के हवाले से भी बात सामने आई है कि वो भी अल कादिर ट्रस्ट में ज़ाहिर बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी रकम जो उनको उनकी तरफ से जो है वो मुंतकली का मामला है, तो वो भी कल पेश होंगे। तो एक और वादा माफ गवाह जो मजबूत जिसे कहा जाए मलिक रियाज के हवाले से, तो उसकी तरफ से भी कुछ देख रहे हैं कि इस तरह का कोई जो है वो रौनक बनेगी माहौल में? जी जी, देखिए अलकादिर ट्रस्ट अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो बड़ा सिंपल केस है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हुई थी वो अगर जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन पीटीआई उसके अंदर इस तरह काबीना से छुपा कर और बंद लिफाफे के अंदर दस्तखत लेकर और ये सारा चीटिंग का अमल ना होता तो ये रियासत पाकिस्तान का होता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। लेकिन उसको फेवर देने के लिए और फेवर लेने के लिए बहुत वाजे सबूत हैं कि आपने अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीनें भी ली, पैसा भी लिया और आपकी अहलिया जो है दस्तखत भी करते हैं। और दूसरे नंबर पे है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आप डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हुकूमत पाकिस्तान या दौलत पाकिस्तान नहीं है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कौमी खजाना आता है। तो वो एक मिली भगत से जिस तरह से करके उनको धोखा दिया गया, क्योंकि गैर मुमालिक को तो नहीं पता होता ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माने कर रखे हैं मलक साहब को या बैरिया टाउन वालों को, तो उनके अंदर ये एडजस्टमेंट करा कर और उसके अंदर मूंगफली के बराबर पैसे ले रहे हैं और 7-8 अरब रुपए की गेम डल रही है। तो ये चीजें सारी शेडी हैं, ये बिल्कुल वाजे हैं कि आप जो हैं काबीना को दिखा नहीं रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान काबीना के साथ वजीर आजम होता है और इसके ऊपर जब भी बातें चीतें सुनी गई थी और अब भी इसी तरह के बयान आएंगे। और मलिक साहब की जहाँ तक आप रियाज साहब की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल है कि ये पैसा अब उनके अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट हो पाएगा। तो लिहाजा मेरी दानिश में मेरी सोच के मुताबिक यही है कि वो इस वक्त ये तज्जिया कर चुके होंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ नहीं करेंगे, तो अब वो राय रास्त पे आके बता देंगे कि जी इस तरह हुआ था। क्योंकि देखिए वो जो हमारे पास ऑडियो का वो है जिसके अंदर वो फरा गोगी साहिबा कहती हैं कि 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी दें, ये सारा कुछ मलक साहब की फैमिली की तरफ से जो है तोहफा दिया जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम मामला जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे जब जो है बैरिया टाउन को आना पड़ेगा। देखिए जो वो 6-7 अरब रुपए का मामला है ये मजाक नहीं है और इसके अंदर आलमी सतह के ऊपर वो हमारे गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकाउंट गए हैं। उसके बाद तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को वापस लेने के लिए भी प्रोसेस करना है, लेकिन वो उससे पहले लीगल काम हो जाएगा, फिर बाद वापस लिए जाएंगे। क्योंकि ये सिंध हुकूमत भी क्लेम करती है कि जो जुर्माना है वो उन्हें दिया जाए ताकि वो सिंध की डेवलपमेंट पे लगाए जाए। तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, लेकिन अलकादिर ट्रस्ट क्लियर केस है कि जो जिस तरह से काबीना के अंदर बंद लिफाफे में किया गया उसके ऊपर गुजरा के भी बयान हैं और आपके फैसल बाउडा का भी बयान है और जो साबिक वजीर इत्तला था वो उसका भी है। तो ये सारी चीजें मिलजुल के कुछ सामने आएंगी, लेट अस सी। लेकिन ताखीर बड़ी हुई है, लेकिन होना ये चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए और इस तरह की जो लूट मार हुई है, जो कुछ भी हुई है, अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, किसी का लिहाज नहीं होना चाहिए। अच्छा शाहीन साहब, जाहिर है इतनी बड़ी रकम है मगर एक वजीर आजम को अकामे की बुनियाद पर मुल्क बदर कर दिया जाता है, मगर इतनी बड़ी रकम जिसका इतने सालों से न कोई हिसाब है न किताब है, उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि मेरे पैसे आपने कैसे रखे और आपने अगर इस पे बिजनेस किया है, अगर इसको इन्वेस्ट किया है, किसी तरह इस्तेमाल किया है, तो इस पर तो फिर हुकूमत को उस पर मजीद पैसे लेने चाहिए कि जो आपने कमाया है उस पर वो हुकूमत को सूद समेत वापस करना चाहिए।
تو یہ اقامے پر تو نوٹس ہوتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, بلکہ جو ہے یہ تو کیس بھی ہو سکتا ہے ان پہ منی لانڈرنگ کا, کہ جو جرم ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. کہ اگر وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پہ ان کا برٹش گورنمنٹ سے ایگریمنٹ ہو گیا این سی اے سے, نیشنل کرائم ایجنسی سے, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیسے واپس کر دیں اس ملک کو چلے جائیں, لیکن پاکستان کے اندر تو منی لانڈرنگ ہوئی ہے نا, تو لہذا ملک صاحب کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ پیسے اور دیگر پیسے کس طرح کھیلیں ڈلی ہیں, کس طرح کیا ہوا ہے. لیکن میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو ہیں جو ہوتے ہیں وہ اپروور کا لفظ مجھے بھول گیا, جو وعدہ معاف ہوا, تو وہ دیکھیے سائفر پہ بھی کھیلنے کی باتیں ہیں کہ خارجہ معاملات کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سائفر پہ کھیلیں گے اعظم خان صاحب, ایک اچھا فیوریبل منٹس بنا لینا. تو یہ تمام قومی سلامتی کے معاملات ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ بھی کھیل کھیلا گیا, دولت پہ بھی کھیل کھیلا گیا, اور فنڈز کی جو ہے غلط جگہ پر کسی کے جرمانے کو ایڈجسٹ بھی کروایا گیا, گھڑیاں بھی بیچی گئیں, اور دعوے اتنے اتنے بڑے کیے جاتے تھے. اور آج بھی پاکستان کے معاملات جو ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کی سلامتی کو خطرات سے دوچار کیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس وقت کی موجودہ حکومت کو اور شہباز شریف کو اب جو ہے یہ بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کا اگر اس ملک کی سیکیورٹی اداروں کی تکریم کے اوپر کرنا ہے تو اب عملی اقدامات سامنے آنے چاہیے, کیونکہ اتنی تاخیر کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے. اور اگر حکومت پر کوئی غیر ملکی دباؤ ہے اس کا بھی اشارہ کنایا سامنے آنا چاہیے, تاکہ قوم کی حمایت جو ہے پاکستان کی مسلح افواج کے ادارے کو بھی ملے, حکومت کو بھی ملے. یہ ہماری قومی سلامتی کے معاملات ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر قومی سلامتی کے اداروں کے اندر فساد ڈالنا چاہتا ہے اس کو تو ہمیں نبٹنا چاہیے, اور مضبوطی سے نبٹنا چاہیے, اپنے ملک کے آئین کے تحت نبٹنا چاہیے. اور آئین کے اندر یہ چیزیں واضح ہیں کہ آئینی جو ہیں عدالتیں کون سی ہیں, اور اگر کوئی فوجی جو ہے انسٹالیشن پر حملہ کرتا ہے تو انہیں فوجی قانون کے تحت دیکھنا چاہیے, چاہے اس کا نام عین سے ہو چاہے اس کا نام غین سے ہو. ٹھیک ہے شاہین صاحب لائن پہ رہیے گا. کمل صاحب जेके निगरान मुक़ररु थींदा ज़ाहिर हुकूमती सेटअप संभालींदा, पर टे अहम जेके शख़्सियतूं आहिनि जंहिंमें राणा सनाउल्लाह आहे, नवीद कमर आहे ऐं अॼु वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ॻाल्हि कई आहे त जेको 60 ॾींहंनि जे अंदरि 2 महीननि जे अंदरि चूंडूं थींदियूं निगरान सेटअप 90 ॾींहं चूंडूं. पहिरीं त इहे ॻाल्हियूं अची रहियूं हुयूं त जेके चूंडूं थींदियूं उन में मुल्क जे लाइ सूरत हाल सही न आहे, चूंडुनि खे थोरो डिले थियणु खपे, हालतूं अहिड़ियूं आहिनि जो चूंडूं पाकिस्तान जे हक़ में न आहिनि, ऐं जेको को अहिड़ो सेटअप जोड़िजे जेको गॾियल हुजे, जेको निज़ाम हलाए ऐं बहितरी जा रस्ता जेके उहो तयारु करे. पर हाणे जेके ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं, हुकूमती मुदत ख़तमु थिए पई त चए पियो थो वञे त 2 महीननि जे अंदरि चूंडूं थींदियूं या 64 ॾींहंनि में चूंडूं थींदियूं. सम्झो था पॉसिबल आहे? ॾिसो हिन वक़्तु जेके धुरियूं हिन वक़्तु पंहिंजो इक़्तिदार में आहिनि उन्हनि में इहो चइजे त पीपल्स पार्टी जेका आहे उनजो ज़ोर हूंदो त इहो 60 ॾींहं खां बि जेकॾहिं कानून में का घटि गुंजाइश आहे त उन में थी वञनि. सही फंक्शन पंहिंजो जेकॾहिं ॾिठो वञे त JUI हाणे जेकॾहिं PDM खे ॾिठो वञे त PDM में ज़ाहिर त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी उनजो हिसो कोन्हे, पर ज़ाहिर हिकु हुकूमत जो हिसो आहे. ऐं पंहिंजो JUF उहे सिर्फ़ु नून लीग खां सवाइ बाक़ी सभिनी जी कोशिशि हूंदी त आइन ते पूरो अमल कंदे अञा उन खां गुंजाइश हुजे थोरो जल्दी में इहे शयूं पूरियूं थी सघनि. छो त सभई आङुरियूं गेह में आहिनि पीपल्स पार्टी जे हवाले सां जेकॾहिं ज़िक्र कयो वञे त उन ते नून लीग जो इहो मौक़िफ़ थी सघे पियो त जेसिताईं असां को रिलीफ नथा ॾियूं ज़ाहिर त माण्हुनि जो कावड़ हूंदी त बाबा हीअ जो तव्हां आयो हो हिकिड़े खे हटाए तव्हां पहुतो त तव्हां कहिड़ा जेके आहिनि खीर जूं नदियूं वहायूं, तव्हां कहिड़ो रिलीफ ॾिनो. उहो ई तसलसुल हुयो न, बिजली जी लोड शेडिंग जो उहो, क़ीमतुनि जो उहो, डॉलर वारो थोरो घणो जेकॾहिं 19-20 जे फ़र्क़ सां उहो फ़र्क़ु उहो थिए पियो. ऐं तेल जे अघनि में हा 2 शयूं जेके पाण चयूंसीं पिए त जेकॾहिं हीअ घटि करे था वञनि त ओवरऑल नून लीग खे बि उन में फ़ाइदो थींदो. डॉलर जेकॾहिं हीअ तमामु घटि करे था अचनि ऐं तेल जूं क़ीमतूं जेकॾहिं घटि करे था अचनि, उन्हनि ॿिन्ही में अञा ताईं कोन्हे. उन्हनि जे करे हू थोरो शशुपंज में आहिनि, हू थोरो घबराहट जो शिकार आहिनि त इहा वधिजे घटि थीजे. हेॾां हिननि जो ज़ोर बि आहे, इतिहाद जो ज़ोर आहे, त इतिहादी चाहिनि था जेके हिन वक़्तु गवर्नमेंट सां गॾु आहिनि ज़ाहिर त हुननि जे लाइ तमामु
फेवरेबल कंडीशन आहे। वक़्तु घटि आहे। कमाल साहब, मौलाना साहब जो हिकिड़ो जुमिलो पहिरीं पाण कोट कयोसीं, हुन बैतमादी जे हवाले सां जेका ॻाल्हि कई त उहा आसिफ़ ज़रदारी जी ख़्वाहिश हुई, उहा असांजी न हुई, ऐं इन हवाले सां ॻाल्हि में वज़न आहे ऐं हक़ीक़त बि चई सघिजे थी। ऐं इहे सभु शयूं ईअं इन्हनि तहरीकुनि सां न थींदियूं आहिनि, इहे तॾहिं ई थींदियूं आहिनि जेका मौलाना साहब ॻाल्हि करे पियो, ऐं ज़ाहिर सही पियो ॻाल्हि करे। अच्छा शाहीन साहब, आखिरी सवाल है, वक्त कम है, ज़ाहिर ये सवाल आपकी तरफ भी है जो कमाल साहब से किया कि मौलाना साहब ने जो बात की कि बैतमादी एक जो अदम एतमाद की जो करारदाद थी, उस हवाले से आसिफ जरदारी की तजवीज़ थी और उसी पर ही जो है वो हमने फैसला किया, और ये जो है वक्त बताएगा कि बैतमादी का जो फैसला था किस कुव्वत के कहने पर किया गया, उस पर क्या कहेंगे? फजलुर रहमान साहब जो है ना वो बुजुर्ग हैं, लेकिन ये है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जहाँ तक पाकिस्तान के आइन का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के आइन में एक मुंतखब हुकूमत के दौर में सिर्फ अदम एतमाद के ज़रिए ही किसी को आइनी तौर पर रुख्सत किया जा सकता है। धरने की सियासत और जो है ब्लैक मेलिंग की सियासत जो है पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी दावेदार पार्टी कभी भी नहीं करती। और ये देखिए कि 2014 में जब धरना दिया था पीटीआई के साबिक चेयरमैन ने, तो उस वक़्त भी उन्होंने इख्तलाफात होने के बावजूद जमहूरी रवैया रखा था और उस वक़्त जो है पीटीआई का साथ नहीं दिया था, धरने में साथ नहीं दिया था और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे थे 2014 में। वरना नवाज शरीफ को अकामे की ज़रूरत ना पड़ती, वो असेंबली में ही तब्दीली आ जानी थी पीपल्स पार्टी और अगर पीटीआई होते। लेकिन उनका वो आईनी है और पीडीएम बनाई थी बिलावल भुट्टो ने। बिलावल भुट्टो जब यहाँ पीडीएम बना रहे थे तो लाहौर में मरियम उनसे मिलती भी नहीं थी, डरती थी। लेकिन जब बन गई तो इन्होंने धक्के दे के निकाला, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो कहते थे कि इस्तीफे दे दो। इस्तीफे दे देते तो वही होता जो आज जो है पीटीआई भुगत रही है। उसके हालात हैं कि एमएनए भी जेब में नहीं है, असेंबलियां भी नहीं है और फारिग होते। तो उनका सारा सियासी तज्जिया नहीं था, वो गलत था। और उसके सबूत ये मिल गए हैं कि 2 दफा वो कह चुके हैं कि मुझे परवेज इलाही के जरिए गारंटी दी गई थी कि मार्च में इलेक्शन होंगे, फिर वो मुकर गए जनरल बाजवा। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जनरल फैज के जरिए जो है सेनेट में आके चेयरमैन बनने का कहा गया था। खुद जो है वो जोड़ तोड़ करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान दोनों बयान उन्हीं के हैं कि परवेज इलाही के जरिए मार्च में इलेक्शन कहा तो मैंने धरना खत्म कर दिया, और अब ऐलान उन्होंने इस 3 दिन पहले किया है कि मुझे चेयरमैन सेनेट कहा था। तो पीपल्स पार्टी इस तरह की सियासत कदरे नहीं करती, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और वो आईनी तरीकाकार था कि किसी के खिलाफ अदम एतमाद लाएं और जो है धरने देकर, तो फिर कोई भी 1 लाख आदमी बिठाकर वो उसमें मुअत्तल कर देगा और वहाँ पे डी चौक जो है बंद हो जाएगा, फॉरेन मिशन बंद हो जाएंगे। तो ये तो एक कोई जमहूरी तरीका नहीं है। अवाम अगर किसी को मुंतखब करते हैं तो उसे आइन के जरिए ही आप हटा सकते हैं, और ये किसी भी कुव्वत ने अगर कहा होगा वो कहा होगा, लेकिन वो आईनी था, वो आईनी था और आइन के जरिए ही पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त किया। इन्हें खुले दिल से मानना चाहिए कि जो बिलावल कहते थे वो ठीक था कि हम अदम एतमाद में आएंगे, ना हम इस्तीफे देंगे असेंबली से और ना हम धरने में आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब ऐं कमाल लाशारी साहब। मुल्क जी सियासत में ज़ाहिर मैच्योर सियासत जी जिते ज़रूरत आहे उते शाहीन कुरैशी जो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी आहे ऐं उन मैच्योर सियासत कई ऐं अहिड़े क़िस्म जो सियासी रस्तो अख़्तियार न कयो जंहिंसां जेके गैर क़ानूनी या गैर अख़लाक़ी जेके तरीक़ा थियनि ऐं हुकूमत हुजे या असेंबली जी जेका मुदत आहे उनखे ख़तमु करणु या इक़्तिदार खे छॾण जे हवाले सां इक़्तिदार खां महरूम थियण खां पोइ हथ हणण वारी सूरताल पैदा थींदी, त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी जेका जमहूरी तर्ज़ जेका सियासत अख़्तियार कई उन ते ई अमल दरामद कयो। प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणी थो पतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।